तो मैं रवि और ये जगह है ओनली स्टडी प्लेस जहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं। देखिए यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देख कर जाइए। आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइए। हर कोई लाइक करने के लिए कहता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा, ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो। फिलहाल हम लोग समय को नहीं गंवाते हैं, समय की अपनी कीमत होती है और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ x इज इक्वल टू 0। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल अपने को दे के रखा है और लीनियर पॉलिनोमियल दे के रखा है 5x माइनस का 3 और तीन कंडीशन पे आपसे वैल्यू इसकी पूछ रहा है इस पॉलिनोमियल के। पहला, जब x इज इक्वल टू 0 हो तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 5 इंटू 0 माइनस का 3, तो यहाँ से आ जाएगा 0, ये वैल्यू आ जाएगी -3। तो मतलब पहले पॉलिनोमियल जो है x इज इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू कितनी है, -3। सिर्फ इतनी सी बात है, इसमें कुछ है नहीं। फिर कह रहा है x इज इक्वल टू -1 पे कैलकुलेट करिए। अच्छा, तो अगर मैं x इज इक्वल टू -1 पे कैलकुलेट करूं तो देखिए ये क्या है 5x माइनस 3 और x इज इक्वल टू -1 पे कैलकुलेट करना है तो x की वैल्यू क्या रख दीजिए -1। अब मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल आएगी, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू -1 -3, सही है। अब 5 इंटू -1 क्या -5 होता है, -3 ऐसे ही रहेगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। ये आपकी सेकेंड वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है x इज इक्वल टू 2 पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ देखिए कितना था 5x माइनस का 3 और x इज इक्वल टू 2 पे कैलकुलेट करना है तो x की वैल्यू कितनी रख दी है 2, तो 5 इंटू 2 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 3 और आंसर कितना आ जाएगा 7। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, फिर सेम क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इस बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पिछली बार लीनियर पॉलिनोमियल था, क्वेश्चन सेम है, बस पॉलिनोमियल चेंज कर दिया है। अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला पॉलिनोमियल है 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2 और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 0 पे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या कर दीजिए 0, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 0 का स्क्वायर है ना, -4 इंटू 0 प्लस का कितना आ जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो 0 0, आंसर कितना आ गया 2। आसानी से आंसर आ जाएगा, एकदम इजी है। नेक्स्ट देखिए, आपको x इज इक्वल टू -4 पे कैलकुलेट करना है, तो पहले पॉलिनोमियल लिख दीजिए 7x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 और x इज इक्वल टू इस बार क्या रखना है -4, तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ से। तो रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू -4 का स्क्वायर -4 इंटू एक्स कितना है -4 प्लस का कितना आ गया 2, सही है। अब सॉल्व करते हैं। -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, क्या बात है, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 16 और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 2। ये बात समझ में आ रही होगी आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 16 7 जा कितना होता है 112 होता है, क्या 112 होता है, बिल्कुल होता है 112 होता है, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस का 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 112 प्लस 18, क्या ये 130 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं सर, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि x इज इक्वल टू 5 पर सॉल्व करना है, तो देखिए मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। पॉलिनोमियल क्या है 7x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 और इस बार x इज इक्वल टू कितना रखना है 5, तो रखिए, तो 7 इंटू 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, -4 इंटू 5 प्लस का 2, सॉल्व कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पूछूं कि 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 175 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने कहा 5 4 जा कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा माइनस का 20 प्लस का 2। अब सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए अगर मैं 175 में से 20 को माइनस कर दूं तो क्या ये मेरे पास 155 बचेगा और मैं 2 को ऐड कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास 157 बचेगा, जो कि हमारे पास क्या हो गया आंसर।
कोई दिक्कत यहाँ तक में आपको कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछ रहा है, कह रहा द प्रेजेंट एज ऑफ, को दो लोग हैं, एक सतीश है, यहाँ सतीश होना चाहिए, सलीश लिखा है, मुझे लगता है सतीश होना चाहिए, टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं, सलीश हो या सतीश हो, क्या ही करना है अपने को, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ सतीश मदर इज 3 टाइम्स सलीश प्रेजेंट एज। अच्छा, दो लोगों की बात कर रहा है, तो एक सलीश की एज प्रेजेंट एज, सलीश या सतीश कुछ भी कर दीजिए, सतीश प्रेजेंट एज, और उसकी मदर की प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज, दो लोगों की एज की वो बातें कर रहा है। तो मान लेते हैं कि लेट सतीश प्रेजेंट एज कितना रहा होगा, एक्स रहा होगा, ठीक। तो बोला कि सतीश की जो मदर है वो उसकी 3 टाइम्स है, तो अगर सतीश की एज अगर एक्स रहा होगा तो उसकी मदर कितनी की रही होंगी, 3x की रही होंगी, क्या दिक्कत। अब बोला आफ्टर 5 ईयर, अब 5 साल बाद, तो अगर मैं आफ्टर 5 ईयर्स की बात करूं, आफ्टर 5 ईयर्स, तो मुझे बताओ सतीश कितने का हो जाएगा, सतीश एज कहाँ तक हो जाएगा, अभी कितने का x, तो 5 साल बाद 5 और बढ़ जाएगा, x + 5, ठीक। उसकी मदर कितनी की हो जाएगी, तो यहाँ से अगर मैं बोला उसकी मदर की एज, मदर्स एज, तो अभी मदर कितने की हैं, 3x की हैं, तो माता जी 5 साल बाद कितने की हो जाएंगे, 3x + 5 की हो जाएंगी। बोला उन दोनों को ऐड करने पर 5 ईयर्स बाद कितना आ रहा है, 70 ईयर्स। तो यहाँ से मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो x + 5 और 3x + 5 इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 70। x + 5 + 3x + 5 इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 70। सही है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो x और 3x मिलाकर कितना हो जाएगा, 4x, 5 और 5 मिलाकर कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ से दोनों की एज कितनी आ जाएगी, 70। अब 10 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो यहाँ से ये आ जाएगा 4x = 70 माइनस का 10, तो 4x = आ गया आपका 60। तो यहाँ से मैंने पूछा x कितना होगा, तो x आपका हो जाएगा 15। कोई दिक्कत यहाँ तक में आपको नहीं। तो अब बोला क्या, प्रेजेंट एज, तो भाई अगर सतीश x मतलब 15 ईयर का रहा होगा तो उसकी मदर 3x मतलब 45 ईयर्स की रही होंगी। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होनी चाहिए, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब बोला द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 60। ओके, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, पता नहीं कौन कौन से, मैं a और b लेट कर लेता हूँ ना, a और b मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर जो रहा होगा वो a रहा होगा और दूसरा जो रहा होगा वो b रहा होगा, और उन दोनों का रेशियो दे के रखा है, द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर्स इज 2:5। तो यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा, ठीक। तो मैंने पूछा a कितना हो जाएगा, तो क्या a 2x रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। b कितना हो जाएगा, तो b क्या 5x रहा होगा, ठीक। बोला कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 63 है, ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे b बड़ा है a छोटा है, तो मतलब डिफरेंस का मतलब बड़ा माइनस छोटा। तो मैं कह सकता हूं कि b माइनस a जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 63। तो मैं सॉल्व करूंगा तो b हो जाएगा 5x, a कितना है 2x, इसको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए, 63। तो ये हो जाएगा 3x 63 के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने कहा x कितना होगा, तो x आपका हो जाएगा 21, सही है। अब मैंने कहा पहला पॉजिटिव इंटीजर a था, a की वैल्यू थी 2x, x कितना आया 21, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर कितना आ जाएगा आपका 42, सही है। सेकंड क्या था, b था, b की वैल्यू थी 5x, तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 21, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 85। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई समस्या नहीं, नहीं 85 नहीं होगा, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दिया, 105 हो जाएगा
भाई तो 85 कहाँ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ क्वाइन एज सी है 5 रुपीज़ क्वाइन। इसका क्या मतलब है? कह रहा है कोई रूबी जी हैं, उनके पास जितने 5 रुपए के सिक्के हैं उसका जस्ट 3 गुना 2 रुपए के सिक्के हैं। इसका ये मतलब है। तो मान लेते हैं कि रूबी जी हैं, उनके पास 2 तरह के सिक्के हैं। 2 तरह के सिक्के हैं। मार्कर सही कर लें भाई, चेंज हो गया क्या? हाँ अब ठीक है। उनके पास 2 तरह के सिक्के हैं। पहला 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, और 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन। सही है। अब बात आती है कितने कितने हैं। तो बोला जितने 5 रुपए के सिक्के हैं उसका जस्ट 3 गुना 2 रुपए के सिक्के हैं। तो मान लेते हैं कि 5 रुपए के सिक्के जो रहे होंगे उनके पास एक्स रहे होंगे। तो जस्ट 3 टाइम्स अगर मैं कर दूं तो 3x कितने रहे होंगे? 2 रुपए के सिक्के रहे होंगे। सही है। अब कह रहा है सी हैज़ टोटल ₹8। अब क्या वैल्यू दे रखा है, ध्यान से देखिए, यहाँ ये सिक्के नहीं दे रखे हैं, इसकी वैल्यू दे रख रहा है। तो मुझे बताइए अगर 5 रुपए के सिक्के आपके पास एक होते तो उसकी वैल्यू कितनी होती? 5 रुपए। अगर 5 रुपए के सिक्के 2 होते तो उसकी वैल्यू कितनी होती? 10 रुपए। 5 रुपए के सिक्के 3 होते तो उसकी वैल्यू कितनी होती? 15 रुपए। तो 5 रुपए के सिक्के अगर x है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5x। सही बात है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी? 5x। 2 रुपए के सिक्के 3x है, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो अगर 2 रुपए के सिक्के 1 होते तो कितनी होती? 2 रुपए। 2 रुपए के सिक्के 2 होती तो उसकी वैल्यू कितनी होती? 4 रुपए। 2 रुपए के सिक्के अगर 3 होते तो उसकी वैल्यू कितनी होती? 6 रुपए। तो 2 रुपए के सिक्के अगर 3x है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जस्ट डबल 6x। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6x। और इन दोनों को मिलाकर कितना कह रहा है? इसकी वैल्यू कितनी है? 88 है। सही है। तो मैं कह सकता हूं कि 11x किसके इक्वल हो जाएगा? 88 के। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा? 8 के। बोलो बात तो समझ में आ रही है। तो मतलब 5 रुपए के सिक्के उसके पास 8 थे और 2 रुपए के सिक्के कितने हो गए? 24। 8 3 सा 24। सही है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यही पूछा था हाउ मैनी कॉइन्स सी डज सी हैव ईच टाइप। ठीक है, यही आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है अ फार्मर, एक किसान भाई हैं अपने, कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। क्या काटे? पाइप कट किया होगा, शायद ये मिस्टेक हो गया होगा टाइपिस्ट महोदय से। इनटू डिफरेंट साइज, द लॉन्गर पीस is 4 times as long as shorter piece. Okay, how long are the 2 pieces? Okay, तो मान लीजिए कि 5 फीट फेंस, एक मान लीजिए कि 300 फीट का एक पाइप था हमारे किसान भाई के पास। ठीक, इन्होंने 2 पार्ट किए, एक छोटा और एक बड़ा। तो मान लेते हैं इसको बीच से नहीं कट किया होगा, ये पार्ट कट कर दिया होगा। ठीक, और कहा कि जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स है शॉर्टर पीस के। तो ये आपका लॉन्गर है, ये क्या है? शॉर्टर है। तो अगर मान लीजिए कि ये x हो जाएगा तो इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? लॉन्गर वाला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक बात समझ में आई कि शॉर्टर पीस जो है अगर x है तो लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा? 4x। ये बात आपको समझ आ रही होगी। सही है। अब भाई मुझे बताओ, दो पूरा कितना था? 300 था। सही है। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों को मिलाकर x प्लस 4x, इन दोनों को मिलाकर कितना रहा होगा? 300 रहा होगा। मैं कह सकता हूं 5x कितना रहा होगा? 300 रहा होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x कितना हो जाएगा? तो आप बोल सकते हो x हो जाएगा 60। x कितना हो गया? 60। कोई दिक्कत यहाँ तक में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताओ शॉर्टर पीस कितना रहा होगा? 60, और 60 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 60 × 4, तो ये हो जाएगा कितना? 240। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
ओके, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। ओके, एक रेक्टेंगल है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है। सही बात है। बोला कि अब लेंथ जो है वो 3 ज़्यादा है दोगुने विड्थ के। ओके, तो विड्थ है कितना अपने पास, तो विड्थ मान लीजिए कितना रहा होगा x। ठीक, तो अब ये लेंथ जो है 3 ज़्यादा है विड्थ के 2 गुने, मतलब 2 गुने ना, 3 गुना में क्यों लिखा हूँ भाई, 3 गुना 2x मतलब ट्वाइस, 3 + 2x के। सही है। अब बोला इसका पेरीमीटर कितना है, 24 है। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता कितना है, तो पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 × L + P, यही होता है। पेरीमीटर कितना दे के रखा है, तो बोलोगे 24 दे के रखा है। 2L कितना है, तो ये है 3 + 2x है। B कितना है, तो ये है x। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 24, 2x और x 3x, तो ये हो जाएगा 2 × 3 + 3x। कोई समस्या नहीं, 2 से कट कर दो ना भाई इसको, तो ये हो जाएगा कितना 12। 3 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 12 - का 3 = 3x। कोई समस्या नहीं है। तो आप कह सकते हो कि 3x किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 के। तो x कितना आ गया, तो आप बोलोगे 3 के। सही है, x 3 आ गया, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो विड्थ रहा होगा वो 3 रहा होगा, और मैं अगर यहाँ x की वैल्यू रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 × 6, और लेंथ कितना हो जाएगा 9। बात समझ में आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार इस चैनल को लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हम बहुत जल्द इसका एक्सरसाइज 3 लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।